नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे क्षेत्रफल पर। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि किसी भी बंद आकृति का जो बाहरी घेरा है उसके माप को परिमाप कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से आज हम लोग परिमाप के बाद बात करेंगे क्षेत्र के माप की, अर्थात क्षेत्रफल की, जिसे एरिया कहते हैं अंग्रेजी में। क्षेत्रफल क्या है इसे समझेंगे। इसके पहले आइए हम लोग साथ में मिलकर कुछ कार्य करते हैं। कोई भी हम आकृति बनाते हैं, जैसे ये एक आकृति है, ये देखिए, और एक आकृति हम ये बनाते हैं। हम ये कहें कि इन दोनों आकृति में कौन सा आकृति है जो अधिक क्षेत्र घेरे हुए है। आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से अंदाज लगा पाएंगे, देखकर पता लग जाएगा अवलोकन करके कि कौन सा ज़्यादा बड़ा क्षेत्र घेरे हुए है। जाहिर सी बात है, ये अधिक क्षेत्र घेरे हुए है, ये कम क्षेत्र घेरे हुए है। तो किसी भी बंद आकृति का, क्लोज्ड फिगर का आकृति क्षेत्रफल कौन घेरेगा, क्षेत्र कौन घेरेगा? जो बंद होगा, जो खुला है उसके लिए क्या हो, तो पूरा खुला हुआ है। तो यदि कोई बंद आकृति है तो ये जितने क्षेत्र को घेरे हुए है, इस क्षेत्र का जो माप होगा, मेजरमेंट होगा, उसे ही हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, किसी भी प्रकार की कोई आकृति है, कोई आकृति हमने बना दिया है किसी भी प्रकार की, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए। अब ये जो बंद आकृति है, क्लोज्ड फिगर है, इस जितने भाग को घेरे हुए है, कौन से भाग को घेरे हुए देखिए, जिसे हम लोग छायांकित कर रहे हैं, ये सब भाग घिरा हुआ भाग है, बाकी इधर का भाग तो बाहर का भाग है। तो हम बात कर रहे हैं बंद आकृति के द्वारा ये जो घेरा गया भाग है, इस घेरे हुए भाग का, क्षेत्र का यदि मेजरमेंट निकाला जाए, माप निकाला जाए कि कितना है, तो इसे ही हम लोग क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं, एरिया के नाम से जानते हैं। और यदि बहुत अंतर है फिगर में, चित्र में, एकदम बड़ा है और एक छोटा है, जैसे हम इस प्रकार से एक चित्र बना देते हैं इसी के जैसा, सिमिलर, और ये बंद आकृति हो गई एक, और हम कह दें कि कौन सा आकृति इन दोनों में, ए और बी में, कम क्षेत्र को घेरे हुए है ना, जिसके द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप कम हो, मेजरमेंट कम हो, तो स्पष्ट देख के पता लग जाता है कि यहाँ जो आकृति बी है ये कम क्षेत्र घेरे हुए है, तो हम कहेंगे इसका क्षेत्रफल कम है। तो कुछ आकृतियों का जो क्षेत्रफल है वो हम अंदाज लगा सकते हैं कि किसी से कम है या ज़्यादा है। लेकिन यदि इसी में हम एक और आकृति आपको बना दें कुछ इस प्रकार का, चलिए ऐसी एक आकृति बना दी हमने, इस आकृति का नाम हम दे देते हैं सी। ये है आकृति सी और ये है इसका घिरा हुआ क्षेत्र, जिसे हम छायांकित कर रहे हैं, ये देखिए, और ये एक आकृति है। अब हम कहें आकृति ए और आकृति सी में यदि तुलना हम करने कहें कि कौन अधिक क्षेत्र को या कौन कम क्षेत्र को घेरे हुए है, आकृति ए के घेरे हुए क्षेत्र का माप और आकृति सी के द्वारा घेरे गए क्षेत्र की माप की आप तुलना कीजिए। तुलना करने का मतलब कंपैरिजन कीजिए, कौन अधिक है या कम है। तो इसके तुलना में थोड़ी कठिन काम है इससे तुलना करना। ठीक इसी प्रकार से यदि हम और इसके नज़दीक लेके चले जाएं किसी आकृति को, हम एक आकृति इस प्रकार का बना दिए, ध्यान दीजिए, एक और आकृति बना रहे हैं हम, आकृति डी, ये देखिए, चलिए आकृति बना दिया हमने डी,
और इसके द्वारा ये हम एरिया इस प्रकार घेर दे रहे हैं। ये हो गया आकृति आपका डी। एक और आकृति हम बनाते हैं कुछ इस प्रकार का, और इसका आकृति का नाम हम देते हैं ई। इसके द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र है इसे भी हम छायांकित कर देते हैं। और आपको कहा गया है यह हमें ढूंढना है मिलकर कि आकृति डी और ई के द्वारा जो घेरे गए क्षेत्र हैं उसके माप के बीच में तुलना कीजिए, कंपैरिजन कीजिए, कौन अधिक है या कौन कम है। तो परेशानी होगी, बहुत परेशानी होगी। तो ये परेशानी दूर कैसे होगी? इसके लिए ज़रूरत है कि ये जो अंदर का घिरा हुआ क्षेत्र है इसको कैसे मापें, कैसे स्केल लगाएं। आइए हम लोग मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पर, बोर्ड पर ये एक ग्रिड दिख रहा होगा, एक जाल दिख रहा होगा। इसमें एक समान लंबाई और चौड़ाई वाले बहुत सारे वर्ग हैं। अब देखिए, हमें ज्ञात करना था अंदर जो घिरा हुआ भाग है उसका क्षेत्र और उस क्षेत्र का मेजरमेंट, माप। तो हम देख रहे थे किस प्रकार से तुलना करने में समस्या हो रही थी, कौन अधिक है कौन कम है। तो किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, किसी भी आकार का क्षेत्र हो, उसे हम इस ग्रिड की सहायता से पता कर सकते हैं कि वो कितना बड़ा क्षेत्र घेरे हुए है। जैसे ये एक ग्रिड है, हम कोई आकृति बना रहे हैं बच्चों। जैसे हमारी आकृति है, ध्यान दीजिए, इस प्रकार की एक आकृति है। ये देखिए, प्यारे बच्चों, इस ग्रिड में अंदर देखिए हम दो आकृति बनाए हैं। एक है आकृति 1 और एक दूसरे का नाम दिए हैं आकृति 2। यदि हम इसके बात करें घेरे गए क्षेत्र के बारे में, तो घेरे गए क्षेत्र को हमने समान वर्गाकार इकाई में बांट दिया है। तो ये कितना वर्ग घेरे हुए या इसमें कितना वर्ग अट रहा है, समा रहा है, इसे हम काउंट करके पता कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यदि एक वर्ग इकाई का है, कुल 9 वर्ग मिलकर आकृति 1 का निर्माण कर रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है, यानी इसके द्वारा जो घेरे गए क्षेत्र की माप है, ये 9 वर्ग के बराबर है, 9 वर्ग इकाई के बराबर है। ठीक इसी प्रकार से ये एक दूसरी आकृति है, इसका स्वरूप थोड़ा अलग है। यदि हम बात करें कि ये कितना क्षेत्र घेरे हुए है, तो उसी प्रकार आप काउंट करके पता कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अर्थात ये कुल 10 वर्ग को घेरे हुए है। तो हम कहेंगे कि इस आकृति का जो क्षेत्रफल है ये है 10 वर्ग इकाई। इस प्रकार जब किसी आकृति को हम ग्रिड के अंदर रखते हैं तो काफ़ी आसानी से गिन के पता कर सकते हैं, काउंट करके, कि इसमें कुल कितने वर्ग हैं। और हम आसानी से पता लगा पाएंगे कि किसका क्षेत्रफल अधिक है या किसका कम है। यहाँ आकृति 2 का क्षेत्रफल देखिए 10 वर्ग इकाई है, जबकि आकृति 1 का 9 वर्ग इकाई है। किसी भी प्रकार की कोई आकृति है तो आप इस ऐसे ग्रिड का उपयोग करके आसानी से क्षेत्रफल की माप कर सकते हैं। सिर्फ कहीं कितना लंबा है लाइन, ये मापने के लिए स्केल लगा के हम लोग कर लेते थे। लेकिन जब इस प्रकार से छितराया हुआ है क्षेत्र, 2 डायमेंशन में है, 2 बीमा में है, तो उसे मापने के लिए फिर हमें उसे अंदर से बराबर बराबर वर्ग के रूप में देखिए बांटना पड़ रहा है। तब उसे गिनकर पता लगता है कि वह कितना क्षेत्र घेरे हुए है। प्यारे बच्चों, ग्रिड की सहायता से हम लोग किसी भी आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से ज्ञात कर पाते हैं। जैसे आपके सामने जो ग्रिड दिख रहा है, इसमें हमने आकृतियां बनाई हैं ए, बी एवं सी। आप भी कोई भी आकृति ले सकते हैं, आसपास की वस्तु उठाकर ला सकते हैं,
पत्ते ले आ सकते हैं, पत्तों का आप क्षेत्रफल इसकी सहायता से आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। करना क्या है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जिस भी क्षेत्र का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं वह इसके कितने भाग को घेरता है। जैसे हम बात यदि करें आकृति ए की कि इसमें आकृति ए का क्षेत्रफल क्या होगा, आकृति ए का क्षेत्रफल, तो ध्यान दीजिए आकृति ए के द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र है वो कितना क्षेत्र है, देखिए हम उसको छायांकित कर दे रहे हैं, आपको पता चलेगा। ये सब जो क्षेत्र है ये घिरा हुआ क्षेत्र है, इसी का हमें मेजरमेंट ज्ञात करना है। मेजरमेंट ज्ञात करने के लिए क्या किया गया है, ग्रिड का सहायता लिए हैं। इससे क्या होगा, ग्रिड का मतलब समान आकार के वर्ग के रूप में इसे बांट दिया गया है। तो आइए हम गिन लेते हैं कि इसमें कुल कितने वर्ग हैं। आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 पूरे वर्ग हैं और कुछ कुछ कटा हुआ है। तो जहाँ कटा हुआ है आधा अधूरा है तो आप दो आधे को मिलाकर एक काउंट कर सकते हैं ग्रिड में, ऐसा कर सकते हैं। जैसे ये 2 आधा है तो उसे मिलाकर आप एक गिन लें। तो सबसे पहले हम ज्ञात करने के लिए पूर्ण वर्ग कितने हैं, पूर्ण वर्गों की संख्या और उसके बाद आधे वर्गों की संख्या कितनी है आप ज्ञात कर लें। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इस आकृति में हमारा पूर्ण वर्ग है 1 2 3 4 एवं आधा जो वर्ग है ये आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। तो जब आधे 8 हैं तो इसे जब आप पूर्ण में बदलिएगा तो ये जो आधे वर्ग हैं 8, इसका मतलब है कि इससे पूरा वर्ग कितना बनेगा 4 और पहले से पूर्ण है कितना 4। तो कुल क्षेत्रफल आपका हो गया 4 + 4 का मतलब 8 वर्ग इकाई, 8 वर्ग इकाई। ठीक इसी प्रकार से जब आप ग्रिड बना रहे हो या ग्रिड से क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो पूर्ण भाग गिन लीजिए, फिर जो आधा अधूरा भाग है उसे 2 भाग को मिलाकर एक आप कह सकते हैं और क्षेत्रफल आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। जैसे आकृति हमारी बी है तो आप देखिए कि इसमें पूर्ण वर्ग कितने हैं। ध्यान दीजिए, पहले हम उसको छायांकित कर दे रहे हैं पूर्ण वर्ग को, 1 2 3 4 5 6 7 8 और देखिए बाकी पूर्ण नहीं है। तो यदि हम आकृति बी के क्षेत्रफल की बात करें बच्चों, आकृति बी का क्षेत्रफल, तो इसमें सबसे पहले पूर्ण वर्ग की यदि बात करें तो वो हो गया आपका 2 4 6 और 8। और आधा अधूरा वर्ग की बात करें तो वो कितना है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8। और जब 8 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा 4 पूर्ण वर्ग, अर्थात 12 वर्ग इकाई हो गया आपका आकृति बी का क्षेत्रफल। ठीक इसी प्रकार से कई प्रकार की आकृतियां, आप आसपास की वस्तुओं का भी क्षेत्रफल इस प्रकार की ग्रिड की सहायता से ज्ञात करें। ग्रिड का मतलब क्या, ग्राफ पेपर है आपके पास, बिल्कुल वही है, बराबर बराबर माप के वर्ग लेने हैं। जैसे यदि हम इस आकृति सी की बात करें तो आकृति सी का क्षेत्रफल, जरा ध्यान दीजिए क्या होगा बच्चों, निकालिए आप खुद से। ये है आकृति सी, तो हम कहे थे जो इसमें पूर्ण वर्ग है सबसे पहले आप उससे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, बाकी देखिए और है कहीं पूर्ण, तो 6 हो गया पूर्ण। और इसके बाद आप देख लेंगे हम इसमें आधा अधूरा कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, और 6 आधे का मतलब है कि पूरा कितना हो जाएगा 3, अर्थात 6 और 3 9 वर्ग इकाई। इस प्रकार
हम लोग ग्रिड की सहायता से किसी भी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं एवं जब क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा तो उसकी तुलना भी कर सकते हैं, कौन अधिक क्षेत्र घेरे हुए है, कौन कम क्षेत्र घेरे हुए है। तो आपको अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, ग्रिड की सहायता से कई प्रकार के अनियमित आकार का, नियमित आकार का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इतना ही नहीं, आसपास की कुछ वस्तुएं हैं तो उसका भी आप क्षेत्रफल ग्रिड पर रखकर करें। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कुछ आयताकार आकृतियां ली हैं। एक आयत हमने लिया है ABCD, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर है। एक और आयत हमने लिया है PQRS, जिसका नाम दिए हैं। आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसका 3 सेंटीमीटर। अगला आयत है EFGH, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर है। हम लोग मिलजुल कर प्रयास करेंगे कि इन आयताकार आकृतियों द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र है इसका मेजरमेंट कर पाएं, इसका क्षेत्रफल हम निकाल पाएं। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इस प्रकार का कहीं भी क्षेत्र का यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इसके क्षेत्र को हमें एक समान वर्ग के रूप में बांटना होगा। बच्चों, आइए हम इस 5 सेंटीमीटर को 1-1 सेंटीमीटर के रूप में बना लेते हैं। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर 2, 3, 4 और 5। ठीक इसी प्रकार से इधर है 4 सेंटीमीटर, तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम इसे भी बना लेते हैं। 1, 2, 3 और 4। हमने क्या किया है, आयत को वर्ग के रूप में, छोटे छोटे एक समान वर्ग के रूप में बांट दिया है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो वर्ग है ये 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो ऐसे ऐसे कितने वर्गों में बट गया। यदि हम बात करें आयत ABCD की, तो ABCD में कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 और 20, कुल 20 वर्ग बने हैं। और प्रत्येक वर्ग कितना का है, 1-1 का है, तो आप उसे इकाई कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि हम बात करें आयत PQRS का, तो उसमें कुल कितने वर्ग हैं। ध्यान दीजिए, ये 4 सेंटीमीटर लंबा है और 3 चौड़ा है। 1-1 सेंटीमीटर का ही बनाएंगे, तो आइए बना लेते हैं। 1, 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, और वर्गों की संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 वर्ग। ठीक इसी प्रकार से एक और आयत है अपने पास, और इस आयत का नाम है EFGH। इसमें यदि हम देखें तो समान वर्ग यदि बनाएं, लंबाई है 3, तो आइए इसे 3 भाग में बांट लेते हैं। चौड़ाई है 2, तो इसे 2 भाग में बांट लिया, और आयतों की वर्गों की संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये वर्ग कहाँ बन रहे हैं, इसके द्वारा जो घेरे गए क्षेत्र हैं उसके अंदर। तो ये जो वर्गों की संख्या निकाल रहे हैं आप, वस्तुतः यही घेरे गए क्षेत्र का माप है, और घेरे गए क्षेत्र के माप को ही हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। अर्थात ये जो 20 वर्ग हुआ है आपका, 20 वर्ग सेंटीमीटर इस आयत का क्षेत्रफल है। ठीक इसी प्रकार से आयत PQRS का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर एवं आयत EFGH का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है। जरा इंटरेस्टिंग बात ये ध्यान दीजिए कि ये जो 20 वर्ग सेंटीमीटर आया है, क्या ये 5 और 4 को गुना करने से भी आ सकता है। क्या इसमें जो 12 आया है ये वस्तुतः 4 और 3 का गुना ही है, एवं ये जो 6 हमने प्राप्त किया है ये क्या 3 और 2 का गुना ही है। आप पाएंगे कि प्रत्येक बार जब हम आयत के द्वारा घेरे गए क्षेत्र को
वर्ग के रूप में बांट देते हैं तो उनकी जो संख्या होती है वह लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप एक सूत्र, एक फॉर्मूला जनरलाइज कर सकते हैं कि आयताकार आकृति यदि है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग करते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। इस प्रकार से कभी कोई आयताकार क्षेत्र हो, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसके लंबाई और चौड़ाई को गुना करके आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब जब आप आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख जाएंगे तो आयत और एवं वर्ग दोनों तो समान ही है। अंतर कहाँ है? जहाँ आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, वर्ग में तो सब बराबर होता है, तो लंबा चौड़ा का कोई सवाल नहीं है, सब बराबर बराबर होता है और उसमें लंबाई और चौड़ाई को हम भुजा कहते हैं। तो यही जब वर्ग का क्षेत्रफल की हम बात करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें करना पड़ेगा भुजा गुना भुजा, और जब भुजा से भुजा में गुना करेंगे बच्चों तो हमें प्राप्त हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। इस प्रकार आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई एवं वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर का उपयोग करके आप इन दोनों प्रकार की आकृतियों का क्षेत्रफल काफी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आइए कुछ प्रश्न भी क्षेत्रफल से संबंधित देखते हैं। प्रश्न लिखा गया है बोर्ड पर कि 36 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार पार्क है, उसके चारों ओर बाहर से 4 मीटर चौड़ाई में मिट्टी भरवानी है। आइए हम चित्र बना लें तो ज़्यादा आसान होगा समझने में। कहता है कि एक पार्क है जिसकी भुजा है 36 मीटर, वर्गाकार है, लंबाई चौड़ाई बराबर है, 36 मीटर है। कहा गया है कि इसके बाहर से चारों ओर 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाना है। इस प्रकार से देखिए 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनवाना है और यहाँ पर जो रास्ता बनेगा यहाँ पर मिट्टी भरवानी है। ये मिट्टी भराएगी यहाँ पर, और मिट्टी भरवाने का खर्च भी दिया गया है आपको 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर। कहता है कितना खर्च होगा मिट्टी भरवाने में। तो ध्यान दीजिए कैसे ज्ञात होगा। सबसे पहले तो ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हमें मिलकर ज्ञात करना होगा। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, अंदर है आपका 36 मीटर भुजा और ये जो सड़क है इसकी चौड़ाई दी गई है 4 मीटर और इधर भी 4 मीटर। अब जो नया वर्ग बन रहा है बड़ा वाला एकदम बाहर से, इसकी कुल लंबाई यदि आप देखेंगे तो 4 इधर और 4 इधर, मतलब 8 मीटर बढ़ गया है। और जब 36 में हम 8 बढ़ा देंगे दोनों तरफ तो हमारी जो नया वर्ग बना बड़ा वाला उसका भुजा हो जाएगा 44 मीटर। ठीक इसी प्रकार से इधर भी 36 है तो 4 4 दोनों ओर बढ़ गया। 2 वर्ग बना है, एक बाहर में बड़ा वर्ग बना है जिसकी भुजा है 44 और एक अंदर में छोटा वर्ग बना है जिसकी भुजा है 36। और हमें क्या करना है? बीच का जो ये सड़क है इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों? रास्ते का क्षेत्रफल यदि निकालना होगा तो रास्ते का क्षेत्रफल या जहां मिट्टी भरवानी है उसकी क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल के लिए जो खूब बड़ा वाला वर्ग है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसमें से फिर घटा देंगे। कौन वाला? जो अंदर वर्ग बना हुआ है, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। आइए ज्ञात करते हैं। बड़ा वर्ग का मतलब भुजा कितना हो गया? 44। और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग? भुजा का स्क्वायर। छोटे वर्ग का भी उसी प्रकार हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। तो आप चाहें तो दोनों को वर्ग कर ले, 44 गुना 44 और 36 गुना 36, और फिर दोनों को घटा दें। या एक और इसका तरीका है, यदि 2 बार वर्ग है तो दोनों को एक बार घटा लें और एक बार जोड़ लें। आइए हल कर लेते हैं।
इधर से आ गया हमारा 8 मीटर और ये हो गया अपना कितना 80 मीटर, गुणा करके हो गया 640 वर्ग मीटर। ये उस भाग का क्षेत्रफल हुआ जो हमारा छायांकित है, जहां मिट्टी भरवानी है। कहता है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर यदि खर्च है तो कितना खर्च आएगा। तो आप मिट्टी भराने का खर्च भी ज्ञात कर सकते हैं। मिट्टी भरवाने का खर्च कितना हो जाएगा बच्चों, 640 गुना 10 मतलब हो गया आपका 6400 रुपये। ये हम लोगों ने उत्तर मिलजुल कर ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार क्षेत्रफल से संबंधित कोई भी प्रश्न मिले तो आप उसे आसानी से बना सकते हैं। बहुत सारे अभ्यास के प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, तो उन प्रश्नों को आप बना जाइए। प्यारे बच्चों, आप आशा है आपको समझ में आया होगा कि क्षेत्रफल कहाँ वाले माप को बोल रहे हैं। घिरा हुआ जहाँ बंद आकृति होगी तो उसके अंदर का जो क्षेत्र है उसका मेजरमेंट। जैसे यदि आप कमरे में हैं और कमरे में दरी बिछवानी है तो आप खुद से विचार कीजिए कि दरी परिमाप पर लगेगा या क्षेत्रफल पर लगेगा। आपको टाइल्स लगवानी है तो उसे हम लोग परिमाप पर लगाएंगे या क्षेत्रफल पर लगाएंगे। तो कब क्षेत्रफल का उपयोग होगा, कब परिमाप का उपयोग होगा, आपको खुद से सोचना है। जब भी बाहरी माप की हम बात करेंगे तो परिमाप, और घिरे हुए क्षेत्र का माप का यदि हम बात करेंगे तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, क्षेत्रफल की। हम लोगों ने देखा ग्रिड की सहायता से अनियमित आकार का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं या नियमित आकार का भी क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा आयताकार आकृति एवं वर्गाकार आकृति की क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब इन से संबंधित बहुत सारे अभ्यास के प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। पूर्ण विश्वास है कि आप उन प्रश्नों को बनाएंगे। तो आप खूब खुश रहिए और खूब अभ्यास करते रहिए। सारे अभ्यास के प्रश्नों को बना लीजिए। हम लोग जब नई कक्षा में मिलेंगे तो और भी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।